जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने पुनः नए यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों से पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि आप लोगों का जो सिलेबस है कक्षा 10 और 12 का क्रैश कोर्स आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं, आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज की ओर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा सिलेबस है, कितने नंबर का है, कितना कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्या कैसे है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। हम लोग देखते हैं सिलेबस में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, संख्या प्रणाली करें, मतलब नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो ये टोटल कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। इसमें 6 नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या आएगा, अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 है अपरिमेय संख्या, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 4 नंबर का आता है। बचा 2 नंबर, 2 नंबर में एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आ जाएगा और 1 नंबर में लासामासा कुछ पूछ लेगा। तो देखते हैं टोटल कितने नंबर का आएगा, 6। अब हम लोग देखते हैं बीज गणित लिखा हुआ है। अब बीज गणित में हमारे कितने आते हैं, 3 चैप्टर। एक हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण, दूसरा हमारा क्या हो गया, बहुपद, और एक हमारा क्या आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारे क्या हो गए, 3 चैप्टर आते हैं। तो कहने मतलब ये टोटल तीनों चैप्टर जो है मिला करके वो कितने नंबर का आता है, लगभग 20 नंबर का। 18 से 20 नंबर जो भी है, मान लो 20 दिया गया, 20 से मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या कर दिया, 18। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या कर देता है, यहाँ नंबर तुम्हारा 18 कर दिया। ये नंबर 18 कर देगा, 2 नंबर किसी में बढ़ा देगा, 2 नंबर किसी में घटा देगा। तो सिलेबस की बहुत बातें नहीं मान लेते, हम बताए हैं कि 18 20 नंबर आएगा। अब वहाँ गई मिलाए 20 का नहीं आया, 16 का है, तो हो सकता है ये 16 का हो जाए, तो 4 नंबर जो बढ़ेगा वो किसी दूसरे वाले में बढ़ा देंगे, घटा देंगे। तो ये लगभग अनुमान ही बताया जाता, हाँ इतना आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है, निशान ज्यामिति। निशान ज्यामिति में टोटल कितने हैं, कितने नंबर आएंगे, 6। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ज्यामिति में। देखिए ज्यामिति में हमारा क्या क्या आता है, एक हो गया त्रिभुज और दूसरा हमारा क्या हो गया, वृत्त। तो ज्यामिति में अगर हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज और वृत्त मिला करके क्या लिखा हुआ है, 15 अंक। लेकिन अगर हो सकता है 15 ना आता हो तो कितना आ जाएगा, 12। तो किसी में त्रिकोणमिति में जोड़ देते हैं। तो ये जो लगभग यहाँ नंबर कटेंगे 1 2 नंबर, वो त्रिकोणमिति में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्रिकोणमिति नंबर कम दिया तो उसमें एक 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 1 2 नंबर क्या आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 2 नंबर किसी में घर बढ़ सकता है। तो हम लोग देखते हैं आगे ज्यामिति की बात क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कितना नंबर दिया है, 12। तो ये जो 12 नंबर त्रिकोणमिति में दिया है, यहाँ से अगर कम होगा 2 नंबर, कहाँ जुड़ेगा, त्रिकोणमिति में। यहाँ से अगर 2 नंबर कम होता है तो कहाँ जुड़ेगा, त्रिकोणमिति में। क्योंकि त्रिकोणमिति में एक हमारा चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी का, जिसके त्रिकोणमिति अनुप्रयोग बोलते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का फिक्स है जो आता है लॉन्ग में। तो 6 नंबर वो हो गया, और बाकी 4 नंबर हमारा क्या आ जाता है, सब समीकरण को सिद्ध करने के लिए। तो 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कार्तिक बहुविकल्पी आ जाता है। तो ये जो 12 नंबर दिया गया है, इसको ये मान के चलो, ये 12 से लेकर 18 भी हो सकता है, और ये 20 नंबर तक। तो ये हमारा त्रिकोणमिति में इतना नंबर बढ़ सकता है। 12 से कम तो नहीं होगा, ये क्लियर है। कहने मतलब क्या है, 12 से ज़्यादा 18 20 तक दे सकते हैं। तो हम देख अगला हमारा क्या है, मेंसुरेशन। अगर हम बात कर लेते हैं मेंसुरेशन में, तो हमारा मेंसुरेशन में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन आ गया। उसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद हमारा क्या होगा, आयतन। तो कहने मतलब जितने भी हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, पढ़े होंगे, शंख हो गया, छिन्नक हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये हमारा किस में आ जाता है, मेंसुरेशन में आ जाता है। तो मेंसुरेशन में हमारा कितना नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर। आगे हम देखते हैं सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता का कितना नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर। तो सांख्यिकी में हमारा पढ़ना क्या है, केवल 3 चीज़ें, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में, तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं, इसका समांतर माध्य निकालिए या बहुलक निकालिए, या क्या आ जाएगा, माध्यिका निकालिए। तो ये 4 नंबर का आ जाता है। 1 नंबर हमारा सांख्यिकी में, 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर में आता है एक विकल्प, बहुविकल्पीय में आ सकता है, एक आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर का करके, या बहुत कर देगा 2 नंबर का दे देगा। तो 6 नंबर यहाँ से हो गया। प्रायिकता से 2 नंबर का अगर पूछेगा तो 1 नंबर इसमें बढ़ा देगा। तो कहने मतलब ये मान के चलिए कि सांख्यिकी में 6 से मान लेते हैं 8 नंबर। अगर यहाँ से ले लिया जाए प्रायिकता, तो प्रायिकता में जो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से मान लेते हैं 2 से लेकर 4 नंबर। अगर इसमें 2 करता है तो इसमें बढ़ा देगा, कहीं दोनों को मिलाकर कितना नंबर आएगा, 10 नंबर। आगे हम लोग क्या करेंगे, कल से चैप्टर वाइज, जैसे हमारा क्या है, सबसे पहले बहुपद है। तो हम देखते हैं कि अगर इस पूरे चैप्टर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है नंबर, वो किस में आ रहा है, त्रिकोणमिति में। देखिए समय बहुत कम है, जनवरी चल रहा है। एक
मान के चलिए 1.5-2 महीने आप लोगों के एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो अगर हम पूरा एक तरफ से अगर हम पढ़ेंगे तो मान चलिए 3 महीने 4 महीने हमारा लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, जिस चैप्टर से हमको नंबर ज़्यादा मिलना है सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। पता चलेगा जैसे हम 10 दिन पढ़े तो हमको 20 नंबर मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम पता चलेगा त्रिभुज को पढ़ेंगे और त्रिभुज को 2 महीना पढ़ेंगे, नंबर कितना आएगा 4। तो जो हमारा क्या है, जिसमें कम समय में ज़्यादा नंबर बन जाए, हम लोग सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर कमेंट में आप लोग कहेंगे जो चैप्टर, वही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और बाकी कल एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।